क्वीन बनशीरा का नालायक बेटा कैसे उसको डार्क वर्ल्ड से बाहर निकालता है और कैसे ये टाइटेनियम रेंजर कमांडर का खोया हुआ बेटा निकलता है। साथ ही एक्वा बेस तबाह होने के बाद रेंजर्स कैसे अपनी फाइट को पूरी तरीके से खत्म करते हैं और सिटी को बचाते हैं। ये सब आज हम देखेंगे पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू के इस एपिसोड में। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस सीजन की शुरुआत होती है मैरिनर बे, एक मॉडर्न कोस्टल सिटी से। यहाँ एक पुराने पहाड़ क्रैक हो जाता है जिसके अंदर से एक सील्ड टॉम्ब मतलब कि एक कब्र खुलती है। इस कब्र से पुराने डीमंस मतलब कि राक्षस फ्री हो जाते हैं जो कई सालों पहले ही इसमें बंद किए गए थे। उनका लीडर होता है डियाबोलिको। ये कैसा नाम है। इसका मिशन होता है अपने डीमन क्वीन बनशीरा को वापस इस दुनिया में लाना और साथ ही मैरिनर बे को बर्बाद करना, क्योंकि इस मैरिनर बे सिटी की जगह पर हजारों साल पहले इन डीमंस का घर हुआ करता था और इनकी क्वीन थी डीमन बनशीरा। इसलिए ये सभी विलन्स अब इस सिटी को वापस पाने के लिए लड़ाई करेंगे। सेम वही इंडियंस के जायदाद के लिए बंटवारे में हुए झगड़े की तरह चाचा भतीजा अब ये खतरा देखकर कैप्टन विलियम मिशेल, जो कि एक फॉर्मर मिलिट्री लीडर हुआ करता था, वो तुरंत एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन लाइट स्पीड। इस प्रोजेक्ट का एम होता है कि स्पेशली ट्रेन ह्यूमंस को पावर रेंजर्स बनाया जाए जो कि डीमंस का सामना कर सकेंगे, क्योंकि कैप्टन को इस खतरे का अंदेशा पहले से ही था। मगर ये कैसे, ये हमें सीरीज में आगे पता चलता है। तो वीडियो पूरी जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो तुमको कैसा लगा। कैप्टन मिशेल 5 टैलेंटेड और ब्रेव लोगों को सिलेक्ट करता है। उन्हें एक्वा बेस, जो कि लाइट स्पीड रेस्क्यू का अंडर बेस हेडक्वार्टर भी बनने वाला है, वहां ले जाया जाता है। वे डेमन सिटी पर पहला अटैक कर देते हैं और कार्टर और टीम तुरंत मूव करके अपना पहला बैटल लड़ती है। कार्टर अपने रेड रेंजर का नाम है। यहाँ से हम ऑफिशियली पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू को एक्सरसाइज में आते हुए देख पाते हैं। रेंजर्स अपने रेस्क्यू वेपन्स और मार्शल आर्ट स्किल्स यूज करके डेमंस को रोक देते हैं। कैप्टन मिशेल टीम को बताता है कि अब से उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहने वाली। अब वो सिर्फ सिविलियंस नहीं है बल्कि अर्थ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि डीमंस के खिलाफ अब लड़ाई करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमंस एक कंप्यूटर वायरस बेस्ड मॉन्स्टर भेजते हैं जो कि सिटी की टेक्नोलॉजी सिस्टम को पूरी तरीके से करप्ट कर देता है। लाइट स्पीड की एक्वा बेस में भी अटैक होता है और सिस्टम्स डाउन हो जाते हैं। रेंजर्स को बिना प्रॉपर टेक्नोलॉजी के मॉन्स्टर को हराना पड़ता है। कार्टर और डाना अपने इंस्टिंक्ट्स और फिजिकल स्किल का यूज करके मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि मिस फेयरवेदर, और भाई इनके बारे में जान लो, ये मिस फेयरवेदर तुम जितनी भी कूल टेक्नोलॉजी सीजन में देखोगे ना, इसी मोटर्मा ने बनाया है। ये एक इमरजेंसी प्रोग्राम बनाकर एक्वा बेस को वापस ऑनलाइन लाती है और रेंजर्स मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने सबसे पहला और एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मैरिनर बे के आसपास हमें एक नया इंसान दिखाया जाता है जो कि डीमंस के साथ में जुड़ा होता है और ये बंदा होता है रियान मिचेल, जो कि कैप्टन मिचेल का बेटा होता है और डाना मींस पिंक रेंजर का भाई निकलता है। डाना कैप्टन की ही बेटी है भाई। बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था। कैप्टन मिशेल अपने दोनों बच्चों को बचा रहा था पर सिर्फ डाना को पकड़ पाया। रियान नीचे गिरने वाला था, तभी डियाबोलिको ने कैप्टन को एक डील ऑफर की कि अगर तू अपने बेटे को छोड़ दे और उसे मुझे दे दे तो मैं उसे बचा लूंगा। कैप्टन मजबूर हो गया और रियान की जान बचाने के लिए उसको डीमंस को दे दिया ताकि एटलीस्ट वो जिंदा तो बच सके। इसके बाद कैप्टन ने डीमंस पर रिसर्च की और सारी बातों का पता लगाया और यही एक कारण था कि सीरीज के स्टार्टिंग से ही ना कैप्टन को यह अंदाजा था कि आगे फ्यूचर में डेमंस का अटैक्स हो सकता है और उसने लाइट स्पीड जैसी ऑर्गेनाइजेशन सरकार के थ्रू बनवाई। अब बड़ा होते होते रियान के मन में डेमंस ने इंसानों और उसके बाप के प्रति बहुत ही ज्यादा नफरत भर दी थी, जिससे वो इन सब के खिलाफ हो जाता है और डियाबोलिको उससे टाइटेनियम मॉर्फर दिखाता है। ये एक बहुत पावरफुल रेंजर पावर होती है जो कि पहले किसी भी इंसान ने अभी तक यूज नहीं किया था, क्योंकि किसी के भी साथ प्रॉपर फिट नहीं बैठ रहा था। बहुत लोग कोशिश करके फेल हो चुके थे, पर रियान एक्वा बेस में चुपके से घुसकर वो मॉर्फर चुरा लेता है और सरप्राइजली वो उसकी पावर्स को कंट्रोल भी कर लेता है। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि बहुत पावरफुल भी है। रियान एक मिस्टीरियस वॉरियर की तरह रेंजर्स के सामने दिखाई देता है। रेंजर्स को समझ नहीं आता कि ये है कौन, पर कैप्टन मिशेल के फेस पे एक अलग ही प्रकार की टेंशन होती है और उसे गिल्ट भी रहता है। अब यहाँ से ना टाइटेनियम रेंजर का असली डेब्यूट होता है। रियान अपना फुल मॉर्फ करके रेंजर्स के खिलाफ लड़ता है। रेंजर्स शॉक हो जाते हैं कि ये बंदा एक रेंजर की पावर यूज कर रहा है, लेकिन वो क्लियरली उनके दुश्मन की तरफ है। फाइट में रियान अपने टाइटेनियम लेजर और सुपर स्ट्रेंथ से रेंजर्स को इजीली हरा देता है और टीम एकदम हेल्पलेस लगती है। फिर कैप्टन मिशेल फाइनली ट्रूथ रिवील करता है कि ये टाइटेनियम रेंजर एक्चुअली में उसका खोया हुआ बेटा है। डाना के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है क्योंकि उसका भाई जिंदा है, लेकिन अब वो डीमंस के कंट्रोल में है और उनके खिलाफ ही लड़ रहा है। रियान अपने पिता के अगेंस्ट गुस्सा रखता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर ने उसे बचपन में छोड़ दिया था। डियाबोलिको ने उसके दिमाग में ये पॉइजन ऑलरेडी भर दिया था और रेंजर्स को समझ आ जाता है कि अब उसका सामना एक ऐसे अपोनेंट से है जो सिर्फ डीमन नहीं है बल्कि एक रेंजर जितनी स्ट्रांग भी है। रियान अभी भी विलन्स के साथ ही होता है और अपने पिता से नफरत करता है। कैप्टन मिशेल उसे समझाने की कोशिश तो करता है और फाइनली उसे पूरा सच भी बताता है। रियान को पहले लगता है कि ये सब झूठ है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये चीज एहसास हो जाती है कि डियाबोलिको ने भी उसके साथ में धोखा किया है और फाइनली रियान अपना माइंड चेंज करता है। वो डीमंस के अगेंस्ट हो जाता है और रेंजर्स की हेल्प करता है। एक बड़े फाइट में रेंजर्स पहले कंफ्यूज तो हो जाते हैं, पर कैप्टन
कैप्टन मिशेल प्राउडली उसे एक्सेप्ट करता है। टाना के लिए सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है क्योंकि अब उसका भाई उनके साथ एक ऑफिशियली लाइट स्पीड रेस्क्यू रेंजर बन जाता है और हमारे लाइट स्पीड सीजन का 6 रेंजर कहलाता है, टाइटेनियम रेंजर। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमंस एक मॉन्स्टर भेजते हैं जो कि वोल्केनो को फटने पर मजबूर कर देता है। मैरिनर बे के सिटीजन डेंजर में होते हैं। ये वो एपिसोड है जहाँ पे रेंजर्स पहली बार बड़े रेस्क्यू व्हीकल को कंबाइन करके लाइट स्पीड रेस्क्यू मेगाजॉर्ड बनाते हैं। और हाँ भाई, हर सीरीज में रेंजर्स के पास मेगाजॉर्ड तो हमें मिल ही जाएंगे, एक नहीं बहुत सारे मिलते हैं। इसी बात में तुम इस वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि तुम्हारे भाई अभी और भी ऐसे ही कंटेंट लाने वाला है। जितने पावर रेंजर्स है ना सब लपेट दूंगा मैं। तो मेगाजॉर्ड का पहला बैटल होता है और रेंजर्स सक्सेसफुली मॉन्स्टर को हरा देते हैं और वोल्केनो को भी स्टेबल कर देते हैं। इसके बाद हम एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देखते हैं। टर्निंग पॉइंट भाई थोड़ा गलती हो गया। डियाबोलिको की लॉयल्टी और लीडरशिप डीमन वर्ल्ड में हिलने लगती है क्योंकि क्वीन बनशीरा का बेटा ओलंपियस, एक यंग और पावरफुल डीमन प्रिंस, वापस आ जाता है। ओलंपियस अपने आप को डीमंस का असली लीडर डिक्लेयर करता है और डियाबोलिको से जेलसी भी रखता है। रेंजर्स के लिए अब खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यार एक तो ओलंपियस ज्यादा चालाक और एम्बिशियस था। भले ही ये साला बच्चा हो पर आगे चलकर ना बहुत ताकतवर बनने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहना और एंड तक देखना इसको। अब क्योंकि इसका बेटा तो आ चुका था तो उसकी माँ मतलब क्वीन बनशीरा अपने डायमेंशन से पार्शियली वापस आने लगती है। डायमेंशन मींस जैसे हम इंसानों का मानना है कि मरने के बाद हम स्वर्ग या नर्क में जाते हैं, तुम तो नर्क में ही जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन वैसे ही ये मॉन्स्टर्स शैडो वर्ल्ड में या कहे शैडो डायमेंशन में चले जाते हैं और वहीं से क्वीन बनशीरा वापस आने लगती है। डियाबोलिको और ओलंपियस इन दोनों के बीच में राइवलरी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, लेकिन दोनों का एम क्वीन की वापसी ही होता है। रेंजर्स को उसे रोकना होता है लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी रुकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइट स्पीड में एक नया एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट एक्टिवेट है, द ओमेगा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट स्पेशली मॉन्स्टर के अगेंस्ट एक ज्यादा एडवांस जॉट बनाने के लिए डिजाइन होता है। टीम और मिस फेडरवेयर इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं। जब एक बड़ा डीमन मॉन्स्टर अटैक करता है, रेंजर्स अपने नया वेपन ओमेगा मेगाजॉर्ड एक्टिवेट करते हैं। ये उनकी पावर का अगला लेवल होता है और अब उनके पास और भी ज्यादा फायर पावर होती है जो कि इन्हें आगे की लड़ाई में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं मैरिनर बे में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम आती है जिनको एक मिस्टीरियस एंशिएंट क्रिस्टल मिलता है। कैप्टन मिशेल को पता चलता है कि ये क्रिस्टल एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स है जो कि अगर गलत हाथों में पड़े तो पूरी सिटी को बर्बाद कर सकता है। लाइट स्पीड तुरंत प्रोटेक्शन के लिए निकल पड़ती है, लेकिन डीमंस डियाबोलिको भी उस क्रिस्टल के पीछे होता है क्योंकि उसे यूज करके वो अपने मॉन्स्टर को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था। रेंजर्स और डियाबोलिको की फोर्सेस क्रिस्टल के लिए टकराती है। एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें मॉन्स्टर्स रेंजर्स को डिस्ट्रैक्ट करकर डियाबोलिको क्रिस्टल को ले जाता है। एक्वाबेस में कैप्टन मिशेल टीम को बताता है कि ये क्रिस्टल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एक सेट होता है टोटल 5 क्रिस्टल्स का। अगर डीमंस सभी क्रिस्टल इकट्ठे कर लिए तो वो एक सुपर वेपन बनाकर मैरिनर बे को बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे हम देखते हैं कि डीमन टॉम में क्वीन बनशीरा का फिजिकल फॉर्म धीरे धीरे वापस आने लगता है। ओलंपियस अपनी माँ के वापस आने से बहुत ज्यादा खुश है पर डियाबोलिको जेलसी फील करता है क्योंकि उसने हमेशा डीमंस के लिए सैक्रिफाइस किया था और अब क्वीन के वापस आते ही वो अपने बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी है। सिटी में ओलंपियस एक बड़ा अटैक करता है और रेंजर्स मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। एक्वा बेस में कैप्टन मिशेल वार्निंग देता है कि अगर क्वीन बनशीरा पूरी तरह इस दुनिया में वापस आ गई तो शायद लाइट स्पीड रेस्क्यू भी उसे रोक नहीं पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंजर्स एक डीमन हाइडआउट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस जगह पर वो सभी छुपकर उनका प्लान सुनने लगते हैं। लेकिन ओलंपियस रेंजर्स की प्रेजेंस को फील कर लेता है। साला बच्चा है लेकिन सब कुछ जानता है और उन्हें अपने ट्रैप में भी वो फंसा देता है। टीम फर्स्ट हो जाती है लेकिन चैड और जोएल अपनी क्विक थिंकिंग से एस्केप करने का रास्ता निकाल लेते हैं। रेंजर्स डीमन का प्लान फेल कर देते पूरी तरीके से क्योंकि उनको प्लान पता चल चुका था। अब इसके बाद ओलंपियस अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्वीन बनशीरा उसे अपनी डार्क एनर्जी देती है जिससे वो अपना बड़ा डिमोनिक फॉर्म ले लेता है। रेंजर्स पहले अपने ओमेगा मेगाजॉर्ड से ट्राई करते हैं लेकिन ओलंपियस के ब्रूट फोर्स अटैक से वो मेगाजॉर्ड भी हिलने लगता है। एक्वा बेस में फेयरवेदर एक इमरजेंसी अपग्रेड दे देती है। कार्टर रिस्क लेके इसको एक्टिवेट करता है और फाइनली ओलंपियस को एक पावरफुल ब्लास्ट से अंडरवर्ल्ड में वापस भेज देता है, मतलब अब वो मर चुका है। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि शैडो वर्ल्ड में जहाँ ओलंपियस होता है वहां से निकलने का एक रास्ता उसे पता चलता है। वो ये होता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स रेंजर्स ने डिस्ट्रॉय किए थे उन सबकी आत्मा उसी वर्ल्ड में फंसी रहती है। तो अगर कोई उन सबकी आत्मा को वहां से डिस्ट्रॉय कर देता है और अकेला उस वर्ल्ड में बच जाता है तो वो वहां से वापस आ सकता है। अब ओलंपियस था तो थोड़ा बच्चा बुद्धि लेकिन अपनी माँ के प्यार में उस सारे मॉन्स्टर को सरप्राइजली हरा देता है यार, और उन सब मॉन्स्टर्स की पावर अब उसके अंदर में आ जाती है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बनकर उस वर्ल्ड से वापस बाहर आ जाता है और भी ज्यादा इंस्टेंट पावर के साथ में वो रेंजर्स पर अटैक करता है। लेकिन बनशीरा इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाती है और अपनी पूरी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेती है। अब वो अपना फुल फिजिकल फॉर्म वापस पाने के लिए एकदम करीब थी। इसके बाद बनशीरा अपनी डेमन आर्मी को म्यूटेट करके सुपर डेमन आर्मी बना देती है। नॉर्मल मॉन्स्टर से ये कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। रेंजर्स पहली फाइट में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ओमेगा मेगाजॉर्ड भी इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैप्टन मिशेल रियलाइज करता है कि अब नॉर्मल स्ट्रेटेजी से काम नहीं करेगी। बनशीरा मैरिनर बे के नीचे एक हेलगेट पोर्टल को एक्टिवेट करती है जिससे वो डीमन डायमेंशन को ह्यूमन वर्ल्ड के डायमेंशन के साथ में मर्ज करना चाहती थी। इसके लिए उसे एक स्पेशल एनर्जी की चाहिए होती जो कि एक्चुअली एक इनोसेंट सिविलियन के अंदर ट्रैप्ड होता है। रेंजर्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं और एंड में रेंजर्स उसकी को सिक्योर भी कर लेते हैं और हेल गेट टेम्पररी तो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन बनशीरा वार्निंग देती कि गेट अभी बंद है। इसी के साथ मैरिनर बे फुल स्केल वॉर जोन बन जाता है।
क्वीन बंशीरा फाइनली अपना ट्रू मॉन्स्टरस फॉर्म ले लेती है। एक्वा बेस भी डीमंस के अटैक के टारगेट पे होता है। कैप्टन मिशेल डिसाइड करता है कि बेस को सेक्रीफाइस करके डीमंस को रोकना होगा। एक्वा बेस का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड स्टार्ट होता है। मींस बेस अब कुछ टाइम में ही खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा। सब रेंजर्स एक पल के लिए होपलेस फील करते हैं, लेकिन कार्टर कहता है कि जब तक हम जिंदा है मैरिनर बे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन बंशीरा हेल गेट कंप्लीटली ओपन कर देती है और डीमंस डायमेंशन की एनर्जी मैरिनर बे में फ्लड होने लगती है। रेंजर्स अपने सबसे बड़े और लास्ट बैटल के लिए रेडी होते हैं। एक्वा बेस अब इवैक्यूएट हो चुका था, मतलब वो ब्लास्ट हो चुका था। बंशीरा जायंट फॉर्म में सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। रेंजर्स अपने सारे जॉर्ड्स एक साथ डिप्लॉय करते हैं और एक डेस्परेट कंबाइन अटैक होता है। एक हैवी फाइट सीक्वेंस होता है जिसमें हर रेंजर अपना स्पेशल स्किल यूज करता है और सभी डीमंस से फाइट करता है और सभी मॉन्स्टर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंजर्स पर हमला कर रहे होते हैं। इधर कार्टर बंशीरा से अकेला लड़ रहा होता है, जहां वो अपना मेगा बैटल आर्मर पहनकर उससे फाइट करता है और बंशीरा के चेस्ट पे एक किक मारता है जिससे वो हेल गेट के अंदर गिर जाती है, पर वो रेड रेंजर को भी अपने साथ में ले जाती है। पर सरप्राइजिंगली हमें पता चलता है कि रेड रेंजर अभी पूरी तरीके से अंदर नहीं गिरा और बाकी के रेंजर्स उसे बचा लेते हैं और फिर रेंजर्स सोलर जॉट के फुल पावर के साथ में फाइनल लाइट स्पीड रेस्क्यू ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि ये हेल गेट को बर्बाद कर देते हैं। पर क्वीन बंशीरा उसी वर्ल्ड में फंसी हुई है या वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन अगर तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बट ये एक्सप्लोरेशन इतना बड़ा होता है कि पूरे डीमन डायमेंशन का कनेक्शन ह्यूमन वर्ल्ड से पूरी तरीके से कट हो जाता है। एंड में रेंजर्स अपने हेलमेट उतारकर सिविलियंस के बीच में खड़े होते हैं। मैरिनर बे उन्हें चेयर कर रहा होता है और फाइनली सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। रेंजर्स का बेस तबाह हो चुका था, पर वो अभी भी सभी की रक्षा करने का फैसला करता है। सिटी को लोग प्रोटेक्ट करते रहते हैं। इसी के साथ में ये सीजन भी एंड होता है।